खबर लहरिया के 15 साल आज पूरे हुए हैं। इस मौके पर हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाना चाहते हैं जिसने हर चुनौती को पार करके अपने लिए पत्रकारिता में नाम बनाया है। झांसी की रहने वाली हूँ और झांसी से यहाँ आई हूँ कि कुछ काम मिले। काफी स्ट्रगल किया है। जब स्ट्रगल करते करते फिर मुझे पत्रकारी का जॉब मिला। आज मैं प्रेस रिपोर्टर हूँ। हमने पत्रकारिता सन 2016 में शुरू की और सन 2016 से ही सन 2017 चल रहा है। 1 साल हो गया है। दूसरा साल 1 साल 5 महीने। रिया की जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई थी। अपने भाई की पढ़ाई और उसके बेहतर जिंदगी की जिम्मेदारी भी रिया के कंधों पे है। इसके साथ ही वह जिंदगी भर चुनौतियों से जूझकर आज पत्रकारिता का काम कर रही है। मैंने तो ये लगा कि नर्सिंग का काम, टीचरिंग का काम, एनएम का काम ये तो सभी करते हैं, वकील है, ये सब करते हैं, लेकिन कुछ हटके करना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि पत्रकारिता काफ़ी लड़कियां नहीं करती हैं, करती ही नहीं हैं। उनको इजाज़त नहीं है शायद, या करना नहीं चाहती हैं, डरती हैं। तो किसी को तो पहल करनी चाहिए। तो इसलिए मैंने इस पत्रकारिता को चुना है और इस काम को अंजाम देने की सोची है। इसमें फील्ड वर्क में घूमना, उनसे इंटरव्यू लेना, गरीबों का दुख दूर करना, सारे इस तरह के काम होते हैं अच्छे बुरे जो मैं कर सकती हूँ। इसमें किसी का दबाव नहीं है, किसी का भी दबाव नहीं। हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। पत्रकारिता में बहुत सारी चुनौतियों का सामना मैंने किया है। जैसे कुछ पत्रकारिता भाई हमारे हैं जो आने से पहले ये कहते रहे कि आप इस पत्रकारिता लाइन में क्यों उतरी हैं, ये पत्रकारिता अच्छी नहीं होती है, पत्रकारिता एक दलदल है, गंदी है, और क्या कहते हैं इसे छोड़ दो, कोई ब्यूटी पार्लर करो, ये कोई साड़ी की दुकान में लग जाओ या कोई किराना की दुकान में लग जाओ। इस तरह से मुझसे कहा गया है, लेकिन फिर भी मैंने अपना हौसला कमज़ोर नहीं किया है। मुझे ये चीज़ अच्छी लगी और मैं उसी में घुसी रही इन लोगों के कहने के बावजूद भी। रिया की दृढ़ता और आत्मविश्वास के कारण वह आज बेहतर पत्रकारिता करती है, पर वो हमेशा ऐसी नहीं थी। पहले दिन का एक्सपीरियंस तो ये था कि जब मुझे वहाँ से मैं अपने नौकरी में प्रकाशन से निकली हूँ और मुझे विकास भवन दिया गया है। और विकास भवन में जब मैं पहली बार घुसी हूँ, क्योंकि कभी तो मैं बाहर निकली नहीं हूँ, जब मैं पहली बार घुसी हूँ तो पहले तो मेरे समझ में ये नहीं आ रहा था कि ये विकास भवन है और मैं किस कमरे में जाऊँ। तो मैं पहले हॉल में गई तो वहाँ चारों तरफ देखती रही। इसके बाद फिर मैं जीना चढ़ी। जीने से मैं सारे कमरों में घूम आई बाहर से, और मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि मैं किस अधिकारी के कमरे में जाऊँ, किस बाबू के कमरे में जाऊँ। बस सिर्फ नाम पढ़ती रही कि ये फलाने अधिकारी का ऑफिस है, ये ढिकाने अधिकारी का ऑफिस है, ये फलाने बाबू का ऑफिस है, लेकिन मेरी हिम्मत अंदर जाने की नहीं हुई। और मेरे हाथ पैर थोड़ा कँपते रहे कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे अंदर, और इसलिए अंदर नहीं गई हूँ। और मैं बाहर से ही पूरा दिन 4-5 घंटे वहाँ मैंने बिताए और घूम घाम कर फिर मैं वापस आ गई। अब तो इतना बदलाव आ गया है कि मैं किसी से भी बात कर सकती हूँ, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो कलेक्टर हो, एसपी हो, कोई भी अधिकारी हो, XYZ। लगता है कि मतलब हमें जब ये काम पत्रकारिता का करना है तो फिर कब तक हम इस तरह से डर के अधिकारियों से डरते रहेंगे, और कब तक हम बाहर से चक्कर लगा कर वापस चले जाएंगे। जब न्यूज़ नहीं देंगे तो फिर हमें आगे नहीं बढ़ने का मौका मिलेगा। तो इस तरह से हौसला अपने आप में लाकर अपने आप को मजबूत करके ये एक्सपीरियंस लाने की कोशिश की मैंने, और आज मैं यहाँ तक हूँ। अपने ही जिले में एक और महिला पत्रकार रिया सिंह को खबर लहरिया का सलाम।